सदन की कार्रवाई से पहले आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया ने साफ किया कि इस्तीफा नहीं होने तक सदन में जारी रहेगा कांग्रेस का विरोध। सोनिया ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा जब भी सहयोगियों के घोटाले की बात होती है तो मन की बात करने वाले मौन व्रत पर चले जाते हैं। संसद में गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ की बैठक। संसद में जारी गतिरोध को देखते हुए सरकार ने दोपहर 12 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस भी बैठक में शामिल, गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे मौजूद। संसद में गतिरोध पर चुप्पी तोड़ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा। सर्वदलीय बैठक में मांग हुई तो बयान दे सकते हैं पीएम। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को बताया कंफ्यूज्ड, बोली पहले ललित मोदी मुद्दे पर बहस चाहती थी कांग्रेस, सरकार तैयार हुई तो मांगने लगी सुषमा वसुंधरा का इस्तीफा। संयुक्त संसदीय समिति के 4 दिनों की जांच परख के बाद 7 अगस्त को लैंड बिल पर पेश करेगी रिपोर्ट। चेयरमैन एसएस आलूवालिया रिपोर्ट सौंपेंगे। एफटीआई के चेयरमैन को लेकर 52 दिनों से छिड़ा घमासान, अब पुणे से दिल्ली पहुंचा। दोपहर 2 बजे जंतर मंतर पर एफटीआई के छात्र देंगे धरना। जंतर मंतर से संसद तक मार्च करेंगे स्टूडेंट्स। एफटीआई के छात्र संस्थान के चेयरमैन के पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का कर रहे हैं विरोध। गजेंद्र की वरिष्ठता और योग्यता पर खड़े कर रहे हैं प्रश्न चिन्ह। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का एक और विवादित बयान। आज तक के कार्यक्रम 3rd डिग्री में कहा बहादुर था गोडसे, गांधी की हत्या के बाद दाऊद और याकूब की तरह भागा नहीं। साक्षी महाराज ने पीएम मोदी को बताया भाग्य विधाता, कहा पीएम के सम्मान के लिए दे सकता हूं जान। अयोध्या में राम मंदिर पर बोले साक्षी महाराज, आज तक से कहा बनेगा भव्य राम मंदिर। साक्षी महाराज ने राहुल को चुनावी मैदान में शिकस्त देने की चुनौती दी। आज तक के खास कार्यक्रम 3rd डिग्री में कहा पार्टी मौका देगी तो राहुल के सामने चुनाव लड़ने को तैयार। राजस्थान के बीकानेर में बदमाशों ने घड़साना शनि मंदिर के पुजारी को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी हुई मौत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार आज हाईकोर्ट को विज्ञापन सौंपेगी, खर्च का ब्यौरा सौंपेगी। विज्ञापन खर्च का ब्यौरा। कांग्रेस नेता अजय माकन की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने की थी मांग। अजय माकन ने अपनी याचिका में केजरीवाल सरकार के 526 करोड़ के विज्ञापन पर उठाया था सवाल, जनता के पैसे की बर्बादी का लगाया था आरोप। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किया था सवाल, विज्ञापन पर खर्च किया गया पैसा सरकारी था या आम आदमी पार्टी का। बिहार में विधानसभा का मॉनसून सत्र, चुनाव से पहले यह बिहार विधानसभा का आखिरी सत्र। रिपोर्ट कार्ड पर नीतीश सरकार को घेरने के लिए विरोधियों ने कसी कमर। मॉनसून सत्र के लिए हाथी पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह, लेकिन पुलिस ने हाथी को जाने की नहीं दी इजाजत। राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी, कहा परिवार की पारंपरिक सीट की सेवा को है तैयार। पटना में कार्यकर्ता के सीटी बजाने से नाराज हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पार्टी के कार्यक्रम को छोड़ा। नीतीश सरकार पर मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव का निशाना, कहा बिहार में गुंडों और पशुधन की सरकार। पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित 13 विधान परिषद सदस्यों का आज होगा सम्मान। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी और चिराग पासवान रहेंगे मौजूद।
बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, हिंदू धर्म में पशु पक्षियों को भोजन से पहले खिलाने की रही है मान्यता, लिहाजा हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, राष्ट्र रक्षा के लिए हथियार उठाना हमारा अतीत रहा है और भविष्य भी रहेगा। कांग्रेस ने साधा हिमाचल प्रदेश के पूर्व स्पीकर प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर पर निशाना लगाया। 100 करोड़ की धांधली का आरोप। दिल्ली में बीजेपी भी पोस्टर वॉर में कूदी। पोस्टर में केजरीवाल को सर बुलाकर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, हफ्ते में 2 घंटे एसडीएम ऑफिस में बिताए मुख्यमंत्री, वहां कोई काम नहीं बिना रिश्वत के नहीं होता। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के स्टेशन बाजार इलाके में हाथी के आ जाने से मची अफरा तफरी। इस वजह से करीब 1 घंटे तक दुर्गापुर जीटी रोड और नेशनल हाईवे 2 पर यातायात भी रहा प्रभावित। हैदराबाद में प्रोफेसर बलराम के परिजनों ने श्रम मंत्री बंगारू दत्तात्रेय से की मुलाकात। लिबिया में आईएसआईएस के चुंगल से बलराम को छुड़ाने की लगाई गुहार। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। पाकिस्तानी सेना की ओर से 5 चौकियों पर मोर्टार से हमला। भारतीय सेना की ओर से भी जवाबी फायरिंग। गुरदासपुर हमले में पाकिस्तानी हाथ होने के और सबूत मिले। आईजी बॉर्डर रेंज के मुताबिक आतंकियों ने पहले थे मेड इन पाकिस्तान लिखे दस्ताने। जीपीएस से खुलासा, उच्च दरिया के रास्ते भारत में घुसे थे आतंकी। आईजी बॉर्डर रेंज के मुताबिक हमले के बाद वापस पाकिस्तान भागने की थी प्लानिंग। अलीगढ़ में एक माता पिता ने सरकार से लगाई गुहार। पाकिस्तान में 22 साल से फंसे अपने बेटे को भारत लाने की मांग की। हवाई सर्वे के दौरान टापू नजर आया मणिपुर। बाढ़ से जबरदस्त आपदा से जूझ रहे लोग। मणिपुर में एनडीआरएफ का रेस्क्यू मिशन जारी। शरणार्थी शिविर में शरण लिए हुए बड़ी तादाद में पीड़ित। आसमान में भी अभी छाए हैं बादल। राजस्थान के बाड़मेर में लूणी नदी में बहे बच्चों की तलाश जारी। अब तक सिर्फ एक बच्चे का शव निकाल सकी है एनडीआरएफ की टीम। झारखंड के मैथन और पंचेत डैम से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली और बर्धमान से इन निचले इलाकों में बढ़ेगी परेशानी। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 69। कई इलाकों में स्थिति गंभीर। दुर्गापुर बांध से भी 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गुजरात के बनासकांठा में घट रहा है सैलाब का पानी। सामने आई तबाही की तस्वीर। बाढ़ में बहे रेलवे ट्रैक और मालगाड़ी के डिब्बे आए नजर। भुज में वीएचपी की दुर्गा वाहिनी ने 2000 लड़कियों को दी त्रिशूल दीक्षा। लव जिहाद से लड़ने की तैयारी। 2000 से भी ज्यादा लड़कियां दुर्गा वाहिनी ने बांटे त्रिशूल। कराटे की भी ट्रेनिंग दी। कहा, बुद्धि के साथ शारीरिक सुरक्षा भी जरूरी। धर्मांतरण, गौ हत्या के खिलाफ छिड़ी मुहिम। दूसरे मजहब से के लड़कों से शादी नहीं करने की दी नसीहत। देश भर में सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़े भक्त। मंदिरों में किए गए खास इंतजाम। अमेरिका के न्यू जर्सी में मना गुजरात फेस्टिवल। भारतीयों ने जमकर मनाया जश्न। न्यू जर्सी में गुजरात फेस्टिवल के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द का दिखा अद्भुत नजारा। मंच पर राजकोट के गायक ओमान मीर और ललिता घोड़ादरा की दिखी जुगलबंदी। चीन के शंघाई में एस्केलेटर में फंसा युवक का पैर। एक मॉल में हुआ हादसा। घायल युवक को बचाने के लिए काटा गया बायां पैर।